पावन नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप सभी से प्रभु के वचन को शेयर करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया, मुझे सामर्थ्य दिया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सुंदर दिन के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन उस प्रभु की महान दया, उसकी महान करुणा हमारे एक एक जन के साथ बनी रही। इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और इसलिए आप आज सुन रहे हो। ये सभी प्रभु की दया है। दुनिया में देखो तो खासकर हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो केसेस आते जा रहे हैं। दूसरी बात, केरल राज्य में भी वायरस जो कोरोना वायरस है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और लोगों का रहना बहुत ज़्यादा जो क्या बोलते हैं हार्ड हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है ऐसे टाइम्स में। तो ऐसे टाइम में हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं, सिर्फ उपवास ही रख सकते हैं और इस महामारी के विरुद्ध प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं। इसलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो आने वाले समय में प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर भी हमें देगा। तो आपने पिछली वीडियोस में देखा, हमने मूसा की 5 किताबों को हमने पूरा किया, जो इसको हम तोरा बोल देते हैं, इब्रानी भाषा में तोरा बोल देते हैं। और हमने पिछली मूसा की 5 किताबों को हमने पूरा कर दिया। पूरा हमने डिटेल स्टडी की उसके बारे में। उत्पत्ति, निर्गमन, लेविया, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और जो आपको नहीं समझ में आया किसी बुक्स के बारे में, पहले 5 किताबों के बारे में आपको नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। और जो बातें आपको समझ में नहीं आता वो मुझे ज़रूर पूछें। और आज हम अपने जो छठी किताब में हम पढ़ते हैं, यहोशुआ की किताब में पढ़ते हैं। यहोशुआ की किताब का हम डिटेल स्टडी करते हैं और इसमें हमें क्या मिलता है। तो पढ़ना तो अपने सारे अध्याय हैं, सारे अध्याय अपने पढ़ना है। ये मैं बस आपको एक निचोड़ बता रहा हूँ कि इन बुक्स में होता क्या है, इन सभी बुक्स में इसका निचोड़ क्या है। ऐसा होता है ना कई बार कि हम बुक्स पढ़ते हैं, हमको कोई समझ में नहीं आता। अभी उत्पत्ति में क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं, पर हमको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। सो इसीलिए इसका जो थीम एंड पर्पस है, इसका जो मिक्स है, जो सभी इसके जो निचोड़ होता है, वो मैंने निकाल कर वो मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने, प्रार्थना पूर्वक सुने। पढ़ते हैं यहोशुआ की तरफ, यहोशुआ की किताब की तरफ डिटेल स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि यहोशुआ को मूसा ने अपॉइंट किया था एज अ न्यू लीडर ऑफ इज़राइल, यानी कि इज़राइल का एक नया लीडर, यानी कि एक जो क्या बोलते हैं उसको चलाने के लिए प्रभु ने जो मूसा को बोला कि तुम यहोशुआ का अभिषेक करो, क्योंकि मूसा का जो टाइम लाइन है वो ख़त्म होने वाला है। इसलिए यहोशुआ ही आगे इसी को चलाएगा। तो देखते हैं आगे। ऑथर एंड नेम ऑफ द बुक, यानी कि इस बुक का लेखक कौन है, हमें पता है यहोशुआ ही इस किताब का लेखक है। और यहाँ पे लिखा है जोशुआ ओरिजिनल नेम वाज होशे। हम पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसकी 44 आयत और गिनती किताब 13 अध्याय उसकी 8वीं आयत में पढ़ते हैं कि यहोशुआ का नाम असल में यहोशू नहीं था, उसका नाम होशे था। होशे, नून का पुत्र होशे। यहाँ पर हमें 2 मैंने प्रूफ आपको दे दिया है। पहला व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसकी 44 आयत और गिनती किताब 13 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि नून का पुत्र होशे। होशे के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर वहाँ पर यहोशुआ के बारे में नहीं लिखा, यहाँ पर वहाँ पर होशे के बारे में लिखा हुआ है। और आगे हम पढ़ते हैं बट ड्यूरिंग द विल्डरनेस वांडरिंग्स मोसेस चेंज्ड हिज नेम टू यहोशुआ, यानी कि मूसा ने क्या किया, होशे से उसका नाम यहोशुआ रखा। हम पढ़ सकते हैं गिनती किताब 13 अध्याय उसकी 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पर मूसा क्या करता है, मूसा होशे का नाम चेंज करके उसको यहोशुआ देता है, यहोशुआ नाम करके उसको बुलाता है। इसका मतलब यहोशुआ का मतलब है याहवे इज साल्वेशन, यानी कि यहोवा हमारा उद्धार करता है, यहोवा उद्धार करता है। याहवे इज साल्वेशन, यानी कि यहोशुआ का नाम होशे का नाम चेंज कर मूसा ने क्या रखा है, यहोशुआ नाम रखा है। हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और इब्रानी भाषा में भी यहोशुआ ही पढ़ते हैं और हिंदी बाइबल में भी हम यहोशू पढ़ते हैं। और इसका पहला नाम था जो होशे, जो मैंने आपको प्रूफ दिया है व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसकी 44वीं आयत
और गिनती की किताब 13 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि होशे सन ऑफ नून, यानी कि नून का पुत्र होशे। लेकिन जब हम गिनती की किताब 13 अध्याय उसकी 16वीं आयत में पढ़ते हैं तो मूसा ने क्या किया, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, यहोशुआ रख दिया, यानी कि यहोवा हमारा उद्धार करता। ओके, आगे देखते हैं। दिस बुक इज गिवन द नेम जोशुआ बिकॉज थो Joshua was one of the world's greatest military strategists of history. It was the Lord himself who brought about victory for Israel and conquered Israel enemies, giving them possession of the land. यानी कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहोशुआ एक बहुत अच्छा मिलिट्री, एक बहुत अच्छा कमांडर ऑफिसर था इजराइल के लिए। उसके हम पूरे बुक्स के अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर जब हम शुरू में एक मैं आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, यहोशुआ की किताब पहले तो उसकी आई थिंक 5वीं आयत है, उधर लिखा है कि तेरे जीवन काल तक, यहोवा परमेश्वर बोलता है कि तेरे जीवन काल तक तेरे सामने कोई भी तुम्हारा बैरी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा। अगर मैं तेरे संग रहना है तो तुमने क्या करना है, मेरी विधियों को रात भर तुमने मेडिटेट करना है, रात भर तुमने मेडिटेट करना है। मूसा करता था। जो लोग प्रभु की विधियों को रात भर मेडिटेट करते हैं, रात भर प्रभु के उस जो कामों को याद करते हैं, रात भर प्रभु के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, प्रभु उन्हीं के साथ होता है। आज हम अगर बात करें क्रिश्चियन लाइफ में, अगर मसीहत की ज़िंदगी में अगर हम उनकी बात करें तो लोग क्या करते हैं, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते, उनको नहीं समझते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हमें पता लग जाता है कि उनके पास प्रभु नहीं है, उनके दिलों में प्रभु नहीं है, उनके दिल में वो वचन नहीं है, क्योंकि जिनके ज़िंदगी में वचन है उनकी ज़िंदगी में प्रभु है। हम 119 की ज़बूर की हम 11वीं आयत में भी हम देखते हैं कि तेरे आगे मैंने जो पाप नहीं करना है तो अपने वचन को मेरे दिल में मैंने क्या किया है, रख छोड़ा है। मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, यानी कि पाप ना करने के लिए, गुनाह ना करने के लिए मैंने तुम्हारे वचन को क्या किया है, अपनी ज़िंदगी मैंने एक्सेप्ट किया है, मैंने तुम्हारे वचन को अपने मन में रखा है। यानी कि जो लोग वचन को पढ़ते हैं, जो लोग वचन को मनन करते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या नहीं है, उनकी ज़िंदगी में पाप नहीं है। यहोशुआ ने ऐसे ही किया। यहोशुआ को प्रभु ने बोला तो रात दिन क्या करना, तुमने इस लॉ पर मेडिटेट करना, तुमने इस प्रमाण पर, जो मैंने तुम्हें प्रमाण दिया है उस प्रमाण पर तुमने क्या करना, रात भर तुमने मेडिटेट करना है। इसी रीति से अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी बैरी टिक नहीं पाएगा। प्रभु ने ऐसे ही किया, यहोशुआ को अभिषेक किया, यहोशुआ को एक लीडर के रूप में प्रभु ने उसको नियुक्त किया। कनान देश तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने यहोशुआ को इस्तेमाल किया। ओके, तो ज़रूरत है रात भर प्रभु के जो वचन को मेडिटेट करना, रात भर। आज विश्वासियों के लिए इतना टाइम नहीं है, विश्वासियों के पास इतना टाइम नहीं है, कलीसियाओं के पास इतना टाइम नहीं है। बोलते हैं हमारा काम है, हमें जॉब है, हमें वो करना, ये करना है। प्रभु के वचन को मेडिटेट करने के लिए समय बिल्कुल भी किसी के पास नहीं है। तो ऐसे YouTube के माध्यम से ही ज़रूर वचन को सुन लीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है, जिंदा है। और यहोशुआ के द्वारा प्रभु ने क्या करवाया, बहुत सारे जो दुश्मन थे, इजराइल के बहुत सारे दुश्मन थे, प्रभु ने क्या किया, उन सभी को हराया। यहोशुआ की लीडरशिप में, यहोशुआ के नेतृत्व में क्या किया, प्रभु ने बहुत सारे दुश्मन बैरियों को, दुश्मन सेनाओं को प्रभु ने खत्म किया, करवाया, क्योंकि यहोशुआ के संग कौन था, यहोवा परमेश्वर था। जिस तरह मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। ये प्रभु ने वादा किया है, तो प्रभु ने जो वादा किया प्रभु उस वादे का पक्का है। प्रभु वफादार है, प्रभु विश्वास योग्य है, वो धोखा नहीं करता, वो इंसान नहीं वो धोखा करने के लिए। आमीन। हम क्या बोलते हैं, हम बोलकर छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु जो वादा करता है, प्रभु उस वादे पर अटल रहकर प्रभु कार्य करता है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यहोशुआ का नाम पहले होशे था, होशे से मूसा ने क्या किया, उसका नाम को यहोशुआ में चेंज किया। यहोशुआ मतलब याहवे इज साल्वेशन, यानी कि यहोवा उद्धार करता। ओके, इसमें की पीपल आए हैं, यानी कि इसमें जो मेन लोग आए हैं वो है यहोशुआ, राहाब और कालेब। राहाब के बारे में आपको बताऊंगा मैं, कालेब के बारे में आप जानते हो कि कालेब भी यहोशुआ का साथी था, यहोशुआ के साथ खड़ा होकर वो जो युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ता था। इजरायली लोगों के बलवा करने के बावजूद भी यहोशुआ के साथ जो खड़ा होने के लिए एक ही व्यक्ति था, वो था कालेब। ओके, इसका हम थीम एंड पर्पस देखते हैं। पोसेसिंग, कॉन्करिंग एंड डिवाइडिंग ऑफ द प्रॉमिस्ड लैंड इज द थीम एंड पर्पस ऑफ जोशुआ। The book of Joshua is designed to show God's faithful
faithfulness to his promises, doing for Israel exactly as he had promised. यानी कि उत्पत्ति किताब 15 अध्याय उसकी 18वीं आयत में जो जो प्रॉमिस प्रभु ने अब्राहम से किया है वो प्रॉमिस प्रभु यहोशुआ के द्वारा पूरा करवाता है। यानी कि इस बुक का पर्पस क्या है, थीम क्या है, जो प्रभु ने वादा किया ज़मीन है, जो प्रभु ने वादा किया वह भूमि है, प्रभु अपने लोगों को देगा, ये वादा प्रभु ने किया, वही वादा प्रभु इस जो यहोशुआ की किताब में वो पूरा करता है। कैसे करता है? प्रभु ने यहोशुआ को इस्तेमाल किया ताकि वो कनान देश को चढ़ाई करें। कनान देश में बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं जो उस कनान देश को घेर कर बैठे हुए हैं, हमें आशीषों को घेर कर बैठे हैं, जो हमारे धन संपत्तियों को घेर कर बैठे हैं। कब से घेरे हुए हैं? जब से याकूब और उसके 70 लोगों समेत वो कहाँ पर गया? मिस्र में गया। उस टाइम से लेकर जो क्या बोलते हैं यहोशुआ के समय तक जो उधर के लोगों ने, कनानी लोगों ने, और भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसको घेर कर रखा था। यहाँ पर हम उत्पत्ति किताब 15 अध्याय उसकी 18वीं आयत में हम देखते तो वहाँ पर लिखा है कि जो मिस्र के महानद से लेकर पारात के महानद तक जितने भी राष्ट्र बीच में आते हैं उन सभी का नाम ये है: केनिया, कनीजी, कदमोनियो, हित्ती, पेरिजी, रपाई और एमोरी और कनानी, गिरगिशी और यबूसी। ये सभी देशों को प्रभु क्या करता है कि मैं ये सभी देशों को तेरे हवाले कर दूंगा, क्योंकि मैंने तेरे बाप दादा से वादा किया, मैंने तेरे बाप अब्राहम से वादा किया है कि मैं ये भूमि में तेरे हाथ में दे दूंगा। तो प्रभु ने क्या किया है, इस आशीषों को इजराइल के हाथ में सौंपना चाहा, लेकिन इजरायली लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, बल्कि प्रभु के सामने बलवा कर प्रभु के साथ बलवा कर प्रभु को तुच्छ जानकर, प्रभु के नियमों को अपने पैरों के नीचे रोंद कर प्रभु को तुच्छ जाना, इसलिए कोई भी कनान देश में नहीं गया। सिर्फ थोड़े लोग, बहुत कम मात्रा में लोग सिर्फ उस कनान देश में जो प्रवेश कर पाए। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री, बड़ी भेद की बात है। जब हम प्रभु को जानते हुए भी, प्रभु के बड़े बड़े चर्च कामों को देखते हुए भी हम प्रभु पर विश्वास ना करें, तो वो सच में सजा का जो हकदार होता है, सच में वो प्रभु की जो सजा का हकदार होता है। क्योंकि ज्योति जगत में आई और ज्योति से बढ़कर लोगों ने किसको पसंद किया? अंधकार को पसंद किया। लोग बोलते हैं कि मैं ज्योति में रहता हूँ, लेकिन उनके दिल में क्या है? अंधकार ही अंधकार है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। हम बोलते हैं प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, हमारे दिल में है, लेकिन प्रभु उनके दिल में नहीं, क्योंकि उनके दिल में एक भी आयत, एक भी प्रभु का वचन नहीं है। तो उनकी जिंदगी में प्रभु कैसे होगा? जो लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उनके दिल में वचन रहता है, उनके दिल में ही प्रभु होता है। इस बात को हमें जानने की जरूरत है। प्रभु ने बहुत सारी आशीष हमें दी है, प्रभु देने भी जा रहा है, लेकिन उसको लेने वाले भी हम बने। ये नहीं कि हम प्रभु से आशीष तो ले लिया, लेकिन प्रभु को वापस हमने कुछ नहीं दिया। प्रभु देने के लिए बहुत कुछ तैयार प्रभु ने हमारे लिए किया है, लेकिन सभी का भूल कर हम क्या करते हैं? हम प्रभु को तुच्छ जानने लगते हैं, प्रभु के नियमों को हम पीछे रोकते हैं। ये बहुत बुरी बात है। इजराइल के लोगों को प्रभु ने मार दिया, प्रभु के गुस्से ने उनको खत्म कर दिया। बहुत ज़्यादा बहुत कम लोग जो कनान देश में प्रवेश कर पाए। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है, ब्रेकिंग द वॉल ऑफ जेरिको, यानी कि यरीहो की दीवार को तोड़ना। कैसे हुआ? फॉर 6 days यू शैल राउंड अप ऑन दैट सिटी, यानी कि 6 दिन तक तुमने क्या करना है? उस नगर के चारों तरफ तुमने घूमना है। और जब 7वां दिन होगा, 7वां दिन में तुमने क्या करना है? 7 बार उस नगर के दवाले घूमना है, आले दुआले तुमने घूमना है। और जो याजक लोग होते हैं वो अपने तुरही को बजाते रहें। इस तुरही की आवाज़ सुनकर वो नगर, वो जो शहर बना है, वो गिर जाएगी। तो मैं आपको इसका भेद बताता हूँ, आत्मिक भेद बताता हूँ, क्योंकि हमें आत्मिक भेद जाने की बहुत ज़रूरत है। मतलब हमारी विद द शाउट ऑफ प्रेज, यानी कि हालेलुया के जय जयकार की शब्द से बड़ी बड़ी शहर बना गिर जाती है। बड़ी बड़ी जेरिको की जो वॉल्स है, उसकी जो दीवारें हैं वो गिर जाती हैं। तो शैतान हमें मना करता है कि तुम हालेलुया मत बोलो। शैतान हमें जो मना करता है कि तुम प्रभु को स्तुति गान मत करो, क्योंकि जो हमारी आशीषों को रोकने वाली एक दीवार खड़ी है वो टूट जाएगी। शैतान को पता है। मतलब इस दीवार के पार क्या है? इजराइलियों की भूमि है,
उस भूमि पर ना जाने के लिए उधर के लोगों ने क्या किया, यरीहो के लोगों ने क्या किया है, इस दीवार को बनाकर रखा है कि इस जो इजराइली लोग इसको पार करके ना आए। यानी कि आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों को किसने बांधा है? शैतान ने बांधा है। तो क्या करना है आज? स्तुति गान से, हालेलुया की आवाज से, प्रेज से, वर्शिप से आपने क्या करना है? आज उस बड़ी दीवार को गिराना है, यीशु मसीह के नाम में गिराना है। ऐसे पावर होनी चाहिए। यहाँ पर क्या यूज किया गया है? यहाँ पर जय जयकार के शब्द को यूज किया गया है। दूसरी बात, ट्रम्पेट को यूज किया गया है। नरसिंगे की आवाज को यूज किया गया है। नरसिंगे की आवाज थोड़ी नहीं होती, नरसिंगे की आवाज बहुत ज्यादा होती है। ऐसी अपनी आवाज को ऊंचा करना है। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है इस पूरे बुक में कि यहोशुआ के नेतृत्व में, लीडरशिप में जो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने यरीहो की दीवार को, शहरपनाह को प्रभु ने गिराया। प्रभु ने वादा किया था, प्रभु ने उसको गिराया। आगे हम बढ़ते हैं। क्राइस्ट एज सीन इन जोशुआ। यहोशुआ की किताब में मसीह का प्रगटाव, मसीह प्रकट हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें जानने की जरूरत है। हर एक बुक में एक एक जो मसीह है वो प्रकट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये हमें सीखने की जरूरत है। There are no direct prophecies about Messiah, but here are points to think। यानी कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट ऐसी प्रोफेसी नहीं की गई है, कोई सीधी रीति से भविष्यवाणी नहीं की है मसीहा के बारे में, पर कुछ पॉइंट्स को हमने याद रखना है। वो हमें ये है, फर्स्ट हिज नेम इज यशुआ, यानी कि यहोशुआ का नाम यशुआ था, जो यहोशुआ का शॉर्ट फॉर्म है। यानी कि यहोशुआ का शॉर्ट फॉर्म यशुआ है। यशुआ यानी कि याहवे, यशुआ प्लस याहवे रूह, इन तीनों को मिलाकर हम देखते हैं तो यहोशुआ बनता है। यहोशुआ का शॉर्ट फॉर्म है यशुआ, यशुआ, ओके, जिसका मतलब है याहवे इज सॉल्वेशन। और यही यशुआ का नाम हम नए नियम में अगर प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 45 आयत हम देखें तो वहां पर यीशु मसीह के नाम में ग्रीक शब्द जुड़ा हुआ है, क्या? यशुआ। ओके, बहुत अच्छी बात है ये। यशुआ मतलब ईसोस वहां पर जोड़ा है। आप देख सकते हो ग्रीक में वहां पर जोड़ा हुआ है ईसोस, ईसोस जोड़ा हुआ है। अगर आप BibleHub.com में जाकर आप ग्रीक बाइबल चेक कर सकते हैं, वहाँ पर रसूलों के कर्तव्य यानी प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसकी 45 में आयत अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि यीशु का नाम वहाँ पर यहोशुआ का नाम वहाँ पर ईसोस लिखा हुआ है। ईसोस यहोशुआ का जो जिक्र वहाँ पर हुआ है, स्टीफनोस करता है, तो वहाँ पर यहोशुआ का नाम ईसोस में चेंज किया। यानी कि यहोशुआ तो लिखा जरूर है, लेकिन उसका ग्रीक शब्द में क्या लिखा है? ईसोस लिखा है। ईसोस जो है वो यीशु का नाम से मिलता है। ये बहुत बड़ा प्रूफ है। सेकंड मेन पॉइंट ये है कि जोशुआ इज सीन एज क्राइस्ट इन हिज वर्क्स ऑफ लीडिंग इजराइल ट्राइफेटली टू रेस्ट ऑफ देयर प्रॉमिस्ड पोजीशन द लैंड ऑफ कैनान। यानी कि इब्रानी के पत्री 4 अध्याय के 8 में लिखा है कि यहोशुआ जो मसीह के रूप में दिखता है, क्योंकि यहोशुआ की लीडरशिप में जो प्रभु ने उनको प्रॉमिस किया उस जमीन पर, जो यहोशुआ ने लीडिंग करके इजराइल को लीडिंग करके वहां पर लेके गया, और जिस तरह मसीह ने जो काम किया लीडरशिप में जो किया, वो उसी तरीके से यहोशुआ ने भी किया है। दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द रेस्ट वी एंटर बाय फेथ इन क्राइस्ट। यानी कि इसी रीति से जैसे इजराइल के लोगों ने उस जो वादे की हुई जमीन पर जैसे वो प्रवेश हुए, इसी रीति से जो मसीह में जो विश्वास करता है वो मसीह में क्या होता है? विश्वास की तरह विश्वास के साथ वो एंटर हो जाता है मसीह में। और उसमें क्या लिखा है? दिस इज अनडाउटेडली ए प्री इनकारनेट ऑफ क्राइस्ट व्हिच इज कॉल्ड क्रिस्टोफैनी। इसको हम क्रिस्टोफैनी बोलते थे क्योंकि ये मसीह का पहला अवतार है। इसको मसीह का पहला अवतार बोलते हैं। यानी कि प्री इनकारनेट का मतलब है पहला अवतार, मतलब यीशु मसीह के आने से पहले यहोशुआ आया, वो उसको क्या माना गया है? जो यीशु मसीह का जो प्री इनकारनेट मतलब पहला अवतार माना गया है। ओके, व्हिच इज कॉल्ड अ क्रिस्टोफैनी। क्रिस्टोफैनी इसको बोला गया। ही वाज अ गुड कमांडर एंड अ ग्रेट लीडर। फाइनली राहाब स्कारलेट गॉड पोर्ट्रेज द साल्वेशन थ्रू ब्लड ऑफ क्राइस्ट। यानी कि राहाब नाम की वेश्या को बचाने वाले यहोशुआ, यानी कि राहाब को क्यों बचाया गया? क्योंकि राहाब ने जो यहोवा परमेश्वर के संतों को उसने जगह दी, उसने जो जगह दी अपने घर में, और जो लोग आए थे उनको नहीं बताया कि मेरे पास प्रभु के दास लोग, उसने नहीं बताया, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरे पास ऐसे कोई लोग नहीं आए, आप जाकर ढूंढिए या और पास जाकर ढूंढिए। उसने ऐसे बोला, मतलब उसने क्या किया? प्रभु के दासों की उसने रक्षा की, इसीलिए प्रभु ने उसके घर पर निगाह रखी, प्रभु ने
उसके घर को बचाया, उसको छोड़ बाकी सभी लोगों को प्रभु ने क्या किया, खत्म कर दिया। यानी कि राहाब नाम की वेश्या को प्रभु ने बचा लिया। इसी तरीके से नए नियम में अगर हम देखें तो हम सभी लोग प्रभु के उस खून के द्वारा, प्रभु के उस बहुमूल्य खून के द्वारा हम सभी लोग बचाए गए, हमने उद्धार पाया है। इब्रानी के पत्री 9 अध्याय उसकी 19 से लेकर 22 तक हम पढ़ सकते हैं। तो ये सभी था यहोशुआ की पुस्तक के बारे में हमने जो पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल स्टडी हमने किया है। यहोशुआ यानी कि याहवे साल्वेशन, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो आज भी हमारे लिए जो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वो आज भी पिता से जो विनती करता है। यहोशुआ नहीं बल्कि यीशु मसीह। हमें प्रभु इन वाक्यों से सभी को आशीष करें, ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।